देख ये है कि JCERT क्लास 9 साइंस कर चैप्टर 6 पाठ करना है के उत्तक अध्याय के अंदर के प्रश्नों के उत्तर माने किताब कर भीतर भीतर का सवाल है कि पहला सवाल है उत्तक क्या है। किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं का वह समूह जो आकृति में एक समान होती है तथा किसी निश्चित कार्य को एक साथ करती है उसे उत्तक कहते हैं। तो याद करे को लायक तो ये तो पढ़ के हुई। दूसरा है बहुकोशिकीय जीवों में उत्तकों का क्या उपयोग है। बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती है। ऐसे जीवों में विशेष कार्य के संपादन के लिए शरीर के विशिष्ट अंगों में विशिष्ट उत्तक होते हैं, जैसे गति के लिए पेशीय उत्तक, संदेशों के लिए संचालन के लिए तंत्रिका उत्तक इत्यादि। अतः बहुकोशिकीय जीव में श्रम विभाजन होता है। पहला सवाल माने दूसरा पेज कर प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। पौधों के वाष्पोत्सर्जन में के कार्य का उल्लेख करें तो पौधों के वाष्पोत्सर्जन है नहीं। पत्ती की एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। इन छिद्रों से होकर लगातार वाष्प के रूप में जल का ह्रास होता रहता है जिसे वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से पौधे को शीतलता मिलती है, साथ ही यह क्रिया जड़ों के द्वारा जल के अवशोषण में सहायक भी होती है। ठीक है, फिर देख दूसरा पेज कर। पहला सरल उत्तकों के कितने प्रकार होते हैं। सरल उत्तकों के 3 प्रकार होते हैं, पैरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। दूसरा सवाल है प्ररोह का शीर्षस्थ विभज्योतक कहाँ पाया जाता है। प्ररोह का शीर्षस्थ विभज्योतक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है तथा वह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। तीसरा सवाल है नारियल की रेशा किस प्रकार उत्तक का बना होता है। नारियल का रेशा स्क्लेरेनकाइमा नामक उत्तक का बना होता है। यह कठोर एवं मजबूत होता है। फ्लोएम के संघटक कौन कौन से हैं। फ्लोएम निम्नलिखित 5 प्रकार के अवयवों से मिलकर बना होता है। चालनी कोशिकाएं, चालनी नालिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेनकाइमा और फ्लोएम रेशे। फिर देख नेक्स्ट पेज कर। उस उत्तक के नाम बताएं जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी हैं। पेशीय उत्तक। न्यूरॉन देखने में कैसा लगता है। न्यूरॉन लंबी धागे जैसे दिखाई देती है और इनकी लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है। न्यूरॉन का मुख्य भाग कोशिकाएं यानी साइटोन कहलाता है। कोशिकाएं साइटोन कहलाता है। इसमें एक लंबा एक्सॉन एवं छोटे छोटे डेंड्राइट होते हैं। तीसरा देख हृदय पेशी के 3 लक्षणों को बताएं। हृदय पेशी अनैच्छिक प्रकार की होती है, अर्थात यह हमारी इच्छा के अनुसार नियंत्रित नहीं होती है। यह केवल हृदय में ही पाई जाती है। ये पूरे जीवन लयबद्ध तरीके से संकुचन एवं प्रसारण करती है। चौथा सवाल है एलिओलर उत्तक के क्या कार्य हैं। यह अंगों के भीतर की खाली जगहों को भरता है। यह आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है। अब देख यहाँ से शुरू होते अभ्यास के प्रश्न उत्तर। उत्तक को परिभाषित करें। कोशिकाओं का वह समूह जो संरचना एवं कार्य में समान होता है तथा किसी विशिष्ट कार्य का संपादन करते हैं उत्तक कहलाते हैं। उदाहरण तंत्रिका उत्तक, पेशीय उत्तक, रक्त, अस्थि इत्यादि। दूसरा है कितने प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम उत्तक का निर्माण करते हैं, उनके नाम बताइए। पौधों में जाइलम उत्तक 4 प्रकार के अवयवों से मिलकर बना होता है। जाइलम ट्रैकिड यानी वाहिनिका, जाइलम वाहिका, जाइलम पैरेनकाइमा, जाइलम फाइबर। पौधों में सरल उत्तक जटिल उत्तक से किस प्रकार भिन्न होते हैं। पौधों में सरल उत्तक तथा जटिल उत्तक में निम्नलिखित अंतर होता है। सरल उत्तक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं। जटिल उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं। सरल उत्तक में कोशिकाओं की कोशिका भित्ति पतली होती है। जटिल उत्तक में कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मोटी होती है। सरल उत्तक के उदाहरण है पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा आदि। जटिल उत्तक के उदाहरण है जाइलम, फ्लोएम आदि। चौथा सवाल है कोशिका भित्ति के आधार पर पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के बीच भेद स्पष्ट करें। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा में निम्नलिखित अंतर होता है। पैरेनकाइमा यह जीवित कोशिकाओं का समूह है
कोशिका भित्ति गोलाकार होती है जो पेक्टिन तथा सेल्यूलोज की बनी होती है। कोलेनकाइमा यह भी जीवित कोशिकाओं का समूह है। कोशिका भित्ति बहुभुजाकार होती है जो पेक्टिन तथा सेल्यूलोज की बनी होती है। स्क्लेरेनकाइमा इसमें यह निर्जीव कोशिकाओं का बना होता है। इसमें कोशिका भित्ति लिग्निन का बना होता है। कोशिका भित्ति मोटी एवं मजबूत होता है। सुन के याद करे खोई। रंध्र के क्या कार्य हैं? रंध्र के निम्नलिखित दो प्रमुख कार्य हैं। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान, दूसरा वाष्पोत्सर्जन के दौरान जल वाष्प का बाहर निकलना। छठवां सवाल, 3 प्रकार की पेशीय रेशों में चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट करना है। देखो इसमें है 3 प्रकार की पेशी ऊतक हैं, रेखीय पेशी, रेखित पेशी, चिकनी पेशी और कार्डिक पेशी। देखो रेखित पेशी को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, ऐसे ऐसे बना हुआ है। और ये जो है ना, ये बीच बीच केंद्रक हो गया और इधर बीच बीच के जो ऐसे ये धारियाँ हो गया। और दूसरा हो गया देखो चिकनी पेशी। चिकनी पेशी का बनावट इस तरह से होता है, ये जो ये केंद्रक हो गया और ये है हो गया तके रूपी पेशी के तर्क रूपी पेशीय कोशिका, ठीक है, ये केंद्रक हो गया। अगला है कार्डिक पेशी। कार्डिक पेशी में आ जाएगा इस तरह से बनावट है, एक वाला केंद्रक हो गया और इधर वाला ये धारियां हो गया। कार्डिक हृदयक पेशी का विशेष कार्य क्या है? कार्डिक को हृदयक भी बोलते हैं। हृदय की पेशियों को कार्डिक पेशी कहा जाता है। ये अनैच्छिक पेशियां होती है। ये पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती है, जिससे हृदय धड़कता है। 8वां है रेखित, अरेखित तथा कार्डिक यानी हृदयक पेशियों में शरीर में स्थित कार्य और स्थान के आधार पर अंतर स्पष्ट करना है। देखो रेखित, अरेखित तथा कार्डिक पेशी में निम्न अंतर है। रेखित पेशी, ये पेशियां मुख्य रूप से हड्डियों से जुड़ी होती है तथा हम अपनी इच्छानुसार शारीरिक गति करा सकते हैं। इन पेशियों पर रेखाएं या धारियां होती है और इस कारण इन्हें रेखित पेशी कहा जाता है। अरेखित पेशी, ये पेशियां आंतरिक अंगों जैसे आहारलान, रक्तनालिका आदि के गतियों में सहायक होते हैं, जो हमारे इच्छानुसार नहीं होती है, अर्थात ये अनैच्छिक पेशियां हैं। इन पेशियों पर कोई रेखा नहीं होती है, इसलिए इन्हें अरेखित पेशियां कहते हैं। कार्डिक पेशी, हृदय की पेशियों को कार्डिक पेशी कहा जाता है। ये अनैच्छिक पेशियां होती है। हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती है, जिससे हृदय धड़कता है। न्यूरॉन, नवा सवाल, न्यूरॉन का एक चिन्हित चित्र बनाए। इस तरह से न्यूरॉन का फोटो बनता है ना। ये ध्रुमिका हो गया जो ऐसे निकला हुआ है, ये बीच वाला केंद्रक हो गया, फिर कोशिका काय हो गई काली जगह में जो है, ये तंत्रिका अक्ष हो गया और ये तंत्रिका का अंतिम सिरा हो गया। निम्नलिखित के नाम लिखें। 10वां सवाल है, ऊतक जो मुंह के भीतरी स्तर का निर्माण करती है, ये सरल सल्की एपिथेलियम ऊतक कहलाती है, ठीक है। ऊतक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थि से जोड़ता है, इसको बोलते हैं कंडरा। ऊतक जो पौधों में भोजन का संवहन करता है, इसको बोलते हैं फ्लोएम। ऊतक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है, इसको बोलते हैं वसामय ऊतक। तरल अधात्री सहित संयोजी ऊतक, ये हो गया रक्त। मस्तिष्क में स्थित ऊतक तंत्रिका ऊतक। 11वां सवाल है, निम्नलिखित में ऊतक के प्रकार की पहचान करें। त्वचा, सल्की एपिथेलियम ऊतक। पौधे के वल्क, सरल अस्थायी ऊतक। अस्थि, संयोजी ऊतक। वृक्क नालिका अस्तर, ये घनाकार एपिथेलियम ऊतक। संवहन बंडल, जटिल अस्थायी ऊतक। 12वां है पैरेनकाइमा ऊतक किस क्षेत्र में स्थित होते हैं? पैरेनकाइमा ऊतक पत्तियों, तने, फूल तथा जड़ों में पाए जाते हैं। पत्तियों में पैरेनकाइमा ऊतक में क्लोरोफिल पाया जाता है। इस पैरेनकाइमा को क्लोरेनकाइमा कहा जाता है। जलीय पौधों में पैरेनकाइमा तैरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करती है। इस पैरेनकाइमा को आयरनकाइमा कहते हैं। 13वां सवाल है, पौधों में एपिडर्मिस की क्या भूमिका है? एपिडर्मिस बाहरी परत है और पौधे के सभी भागों की रक्षा करती है। यह मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनती है, जिससे जल की हानि को रोका जा सकता है। पत्तियों के एपिडर्मिस में उपस्थित रंध्र गैस आदान प्रदान तथा वाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं। जड़ों में एपिडर्मिस की कोशिकाएं जल के अवशोषण का कार्य करती है।
चौदहवां सवाल है, छाल यानी कोर के किस प्रकार सुरक्षा ऊतक के रूप में कार्य करता है। बाहरी सतह की कोशिकाएं अलग होकर बहुत परतों वाली मोटी छाल का निर्माण करती है। इन छालों की कोशिकाएं मृत होती है, जिसमें कोई अंतः कोशिकीय स्थान नहीं होता। सुबेरिन नामक पदार्थ की उपस्थिति के कारण छाल हवा तथा पानी के लिए अभेद्य होता है। 15 है, निम्न दी गई तालिकाओं को पूर्ण करें। अस्थायी ऊतक हो गया, देखो इसमें ये सरल, ये जटिल। अब इसमें ये खाली इसमें पैरेन्काइमा या कोलेरेन्काइमा, ये हो जाए स्क्लेरेन्काइमा, है ना। सरल ऊतक तीन तरह से होते हैं। फिर जटिल ऊतक में जाइलम और फ्लोएम आता है। ये जो ऐसा बॉक्स बोल खाली जगह है, वो भरे रहे। चल पाठ खत्म हो गया, बोला।